धरती को हम जितना समझते हैं वह हर बार उससे कहीं अधिक रहस्यमयी साबित होती है। कहीं चट्टानें ऐसे खड़ी हैं मानो गुरुत्वाकर्षण ने उन पर अपना नियम लागू ही न किया हो, तो कहीं बर्फ, पानी और पत्थर मिलकर ऐसी आकृतियां बना देते हैं जिन्हें देखकर आंखें सच मानने से इनकार कर देती हैं। ये जगहें इंसानों ने नहीं बनाई, फिर भी इनकी बनावट में ऐसी सटीकता दिखाई देती है जैसे किसी अदृश्य कलाकार ने इन्हें बहुत सोच समझकर तराशा हो। आज हम धरती के उन्हीं रहस्यमयी अजूबों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जहां हर कदम के बाद केवल एक सवाल रह जाता है, क्या प्रकृति सचमुच बिना किसी योजना के इतना असंभव दृश्य बना सकती है? नंबर 1, कजाकिस्तान आइस वोल्केनो। कल्पना कीजिए कि आपके सामने बर्फ से ढका एक विशाल मैदान है। दूर दूर तक केवल सफेद जमीन, ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा दिखाई देता है। लेकिन इसी वीरान सफेदी के बीच अचानक एक शंकु जैसी संरचना खड़ी दिखाई देती है, जिसके मुंह से पानी ऊपर की ओर फूट रहा है। पहली नजर में यह किसी ज्वालामुखी जैसा लगता है, लेकिन यहां ना आग है, ना धुआं और ना पिघला हुआ लावा। इसके भीतर से निकलता है बर्फ जितना ठंडा पानी। यही है कजाकिस्तान का रहस्यमयी आइस वोल्केनो, जो सर्दियों के दौरान किसी दूसरे ग्रह से निकली हुई चिमनी जैसा दिखाई देता है। यह विचित्र संरचना कजाकिस्तान के ठंडे मैदानी क्षेत्रों में तब बनती है जब जमीन के नीचे मौजूद पानी दबाव के कारण ऊपर की ओर निकलने लगता है। बाहर का तापमान इतना कम होता है कि बाहर आते ही पानी की बूंदें जमने लगती हैं। हर बार जब पानी ऊपर उठता है और शंकु के किनारों पर गिरता है, तो वहां बर्फ की एक नई परत जुड़ जाती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया एक छोटे बर्फीले टीले को विशाल खोखले पहाड़ में बदल देती है। कुछ आइस वोल्केनो लगभग 40 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। विज्ञान इसकी प्रक्रिया समझा देता है, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने देखना फिर भी आसान अनुभव नहीं है। ज्वालामुखी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में गर्मी, आग और विनाश की तस्वीर बनती है। यहां वही आकृति पूरी तरह उलट जाती है। आग की जगह ठंड, राख की जगह बर्फ और लावे की जगह साफ पानी दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने ज्वालामुखी का प्रतिबिंब बनाया हो, वही आकार लेकिन पूरी तरह विपरीत तत्वों के साथ। दिन के समय सूर्य की रोशनी इस बर्फीले शंकु को चमकदार बना देती है। उसकी सतह पर जमी अलग अलग परतें यह बताती हैं कि पानी कितनी बार बाहर निकला होगा। रात में वही संरचना चंद्रमा की हल्की रोशनी में किसी प्राचीन बर्फीले प्रहरी जैसी लगती है। उसके आसपास कोई पेड़, पहाड़ या इमारत न होने के कारण उसका आकार और भी रहस्यमयी दिखाई देता है। इस घटना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह स्थायी नहीं होती। मौसम गर्म होते ही बर्फ पिघलने लगती है और कुछ समय बाद वह विशाल संरचना गायब हो जाती है। अगली सर्दी में पानी और तापमान अनुकूल रहे तो एक नया बर्फीला ज्वालामुखी जन्म ले सकता है। यानी यह ऐसा प्राकृतिक अजूबा है जिसका अस्तित्व मौसम की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे देखने वाला व्यक्ति केवल इसकी ऊंचाई से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इस विचार से भी चौंकता है कि उसके सामने खड़ा पूरा पहाड़ कुछ ही दिनों या सप्ताहों में पानी की पतली धाराओं से बना है। हर जमी हुई बूंद उसकी दीवार का हिस्सा है और हर परत अपने भीतर एक ठंडी रात की कहानी छिपाए हुए है। कजाकिस्तान का यह आइस वोल्केनो हमें बताता है कि रहस्य पैदा करने के लिए प्रकृति को हमेशा लाखों वर्ष नहीं चाहिए। कभी कभी केवल पानी, दबाव और जमा देने वाली कुछ रातें ही काफी होती हैं। नंबर 2, द व्हाइट टेरेसेस ऑफ पामुक्कले। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ की पूरी ढलान पर बर्फ जम गई हो। चमकदार सफेद सीढ़ियां, दूधिया छोटे तालाब और उनके ऊपर धीरे धीरे बहता पानी। लेकिन यहाँ की हवा ठंडी नहीं है और जमीन पर जमी सफेदी बर्फ भी नहीं है। यह तुर्की का पामुक्कले है, एक ऐसा स्थान जहां गर्म पानी पहाड़ से नीचे बहते हुए धीरे धीरे पत्थर में बदलता प्रतीत होता है। पामुक्कले का अर्थ कपास का किला माना जाता है और पहली नजर में यह नाम बिल्कुल सही लगता है। पहाड़ की ढलानों पर जमा सफेद खनिज ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जैसे कपास के विशाल बादल धरती पर जम गए हों। यहाँ जमीन के भीतर से निकलने वाले गर्म जलस्रोत अपने साथ
कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज लेकर आते हैं। जब यह पानी सतह पर फैलता है तो तापमान और वायु के संपर्क में आने के बाद खनिज पीछे छूटने लगते हैं। समय के साथ यही खनिज चमकदार सफेद ट्रेवर्टीन परतों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन या एक वर्ष में पूरी नहीं हुई। लगातार बहते पानी ने हजारों वर्षों में ढलान पर छोटे बांध, प्राकृतिक कटोरे और सीढ़ीनुमा तालाब बना दिए। हर तालाब का किनारा ऐसा दिखाई देता है मानो किसी कुशल कलाकार ने उसे तराशा हो। लेकिन यहां कोई औजार नहीं चला, केवल बहता पानी, पहाड़ का झुकाव और धीरे धीरे जमते खनिज काम करते रहे। इस जगह का सबसे बड़ा भ्रम इसकी सफेदी है। धूप में पामुक्कले इतना चमकता है कि आंखों को लगता है सामने बर्फीला पहाड़ है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति पानी के पास पहुंचता है उसे वहां हल्की गर्माहट महसूस होती है, यानी आंखें ठंड का संकेत देती हैं, जबकि त्वचा गर्म पानी को महसूस करती है। यही विरोधाभास पामुक्कले को साधारण भूगर्भीय संरचना से कहीं अधिक विचित्र बना देता है। प्राचीन समय में भी लोग इस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे। सफेद छतों के ऊपर हिरापोलिस नाम का नगर विकसित हुआ। लोग यहाँ के गर्म पानी को विशेष मानते थे और प्राकृतिक कुंडों में स्नान करने आते थे। आज वहां खंडहर दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद पहाड़ के ऊपर मौजूद टूटे स्तंभ, दीवारें और पुराने स्नानागार यह एहसास दिलाते हैं कि यह जगह सदियों से मनुष्यों को अपनी ओर बुलाती रही है। पामुक्कले की सतह देखने में मुलायम लगती है, लेकिन उसके भीतर लगातार भूगर्भीय परिवर्तन चल रहे हैं। पानी का मार्ग बदलने पर कुछ हिस्से सूख सकते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में नई सफेद परतें बनने लगती हैं। प्राकृतिक रंग बनाए रखने के लिए पानी के बहाव और पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है। कई हिस्सों में जूते पहनकर चलने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि ट्रेवर्टीन की सतह नाजुक होती है और गंदगी से उसका रंग बदल सकता है। सूर्योदय के समय सफेद छतों पर हल्का गुलाबी रंग फैलता है। दोपहर में वे चांदी जैसी चमकती हैं और सूर्यास्त के समय पानी के छोटे कुंड नारंगी आकाश को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। हर समय पामुक्कले का चेहरा बदल जाता है। कभी यह बर्फीला किला लगता है, कभी सफेद झरना और कभी किसी काल्पनिक महल की सीढ़ियां। यहां खड़े होकर सबसे रहस्यमय विचार यही आता है कि पानी, जिसे हम आकारहीन मानते हैं, उसने पूरे पहाड़ को एक निश्चित रूप दे दिया। वह बहा, गायब हुआ, लेकिन अपने पीछे पत्थर की सीढ़ियां छोड़ता चला गया। पामुक्कले एक ऐसा प्राकृतिक अभिलेख है जिसमें पानी की हर पुरानी धारा सफेद चट्टान बनकर आज भी मौजूद है। नंबर 3, द केव ऑफ जाइंट क्रिस्टल्स। धरती के नीचे एक ऐसी गुफा छिपी है जहां इंसान स्वयं को छोटा नहीं बल्कि लगभग अदृश्य महसूस करता है। यहां दीवारों से छोटे चमकदार क्रिस्टल नहीं निकलते, बल्कि कई मीटर लंबे पारदर्शी स्तंभ पूरे कक्ष को आर पार काटते दिखाई देते हैं। कुछ क्रिस्टल इतने विशाल हैं कि उन पर चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस चमकदार दुनिया में कुछ ही मिनट बिताना इंसानी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। मेक्सिको की नाइका खदान के भीतर स्थित केव ऑफ जाइंट क्रिस्टल्स धरती की सबसे विचित्र भूमिगत संरचनाओं में से एक है। यह गुफा जमीन की सतह से काफी नीचे छिपी हुई थी। खनन कार्य के दौरान जब एक रास्ता इस कक्ष तक पहुंचा तो सामने का दृश्य सामान्य गुफा जैसा नहीं था। ऐसा लगा मानो किसी विशालकाय जीव की पारदर्शी हड्डियां अंधेरे में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी हों। इन क्रिस्टलों का निर्माण सेलेनाइट नामक खनिज से हुआ है। लाखों वर्षों तक गुफा गर्म खनिज युक्त पानी से भरी रही। पानी का तापमान और रासायनिक स्थिति लंबे समय तक लगभग स्थिर बनी रही। इसी स्थिरता ने क्रिस्टलों को अत्यंत धीमी गति से बढ़ने का अवसर दिया। सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टल छोटे रह जाते हैं, लेकिन नाइका की गुफा में समय, गर्मी और खनिजों का ऐसा संतुलन बना कि वे असाधारण आकार तक पहुंच गए। कुछ क्रिस्टल लगभग 37 फीट से अधिक लंबे बताए गए हैं और उनका वजन कई टन तक हो सकता है। वे जमीन से तिरछे उठते हैं, छत से नीचे लटकते हैं
और कई स्थानों पर एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश पड़ते ही उनकी सतह दूधिया, चांदी और हल्के सुनहरे रंग में चमकने लगती है। तस्वीरों में यह जगह किसी काल्पनिक क्रिस्टल महल जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक घातक वातावरण छिपा है। गुफा का तापमान लगभग 56 से 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और आर्द्रता लगभग पूर्ण होती है। ऐसी हवा में शरीर का पसीना आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता। इसका अर्थ है कि शरीर स्वयं को ठंडा नहीं कर पाता और बहुत तेजी से अत्यधिक गर्म होने लगता है। बिना विशेष सुरक्षा के कोई व्यक्ति कुछ ही मिनटों में कमजोर, भ्रमित या बेहोश हो सकता है। अन्वेषकों को विशेष ठंडे सूट, श्वसन उपकरण और सीमित समय के साथ भीतर जाना पड़ा। हर कदम सावधानी से रखना पड़ता था, क्योंकि क्रिस्टल देखने में मजबूत होने के बावजूद क्षतिग्रस्त हो सकते थे। गुफा के भीतर उपकरण भी गर्मी और नमी के कारण प्रभावित होते थे। कैमरे धुंधले पड़ जाते, धातु गर्म होने लगती और सांस लेना भारी महसूस होता। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह गुफा मनुष्यों को देखने के लिए बनी हुई नहीं लगती। इसके क्रिस्टल उस समय बढ़े जब पूरा कक्ष पानी में डूबा हुआ था। इंसान के प्रवेश के लिए खदान से पानी निकाला गया और तभी यह दुनिया सामने आई। लेकिन पानी हटने के बाद क्रिस्टलों की बढ़ने की प्रक्रिया लगभग रुक गई। यानी उन्हें देखने के लिए जो परिस्थिति बनाई गई, उसने उनके प्राकृतिक विकास को समाप्त भी कर दिया। जब खनन क्षेत्र में पानी वापस भरता है तो गुफा फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति की ओर लौट सकती है। संभव है कि भविष्य में यह चमकदार कक्ष दोबारा मनुष्यों की पहुंच से बाहर हो जाए। तब ये विशाल क्रिस्टल फिर अंधेरे, गर्म पानी और गहरी चुप्पी में छिप जाएंगे। केव ऑफ जायंट क्रिस्टल्स केवल सुंदर गुफा नहीं है, ये ऐसा स्थान है जो बताता है कि धरती के नीचे समय किस पैमाने पर काम करता है। जिस क्रिस्टल की लंबाई आज कई मीटर है, उसने शायद हजारों वर्षों में कुछ मिलीमीटर की वृद्धि की होगी। यहाँ हर चमकदार सतह धीमे समय का परिणाम है और इसी कारण यह गुफा किसी खजाने से अधिक धरती के गहरे सपने जैसी लगती है। नंबर 4, द रेनबो माउंटेन। क्या होगा यदि किसी पहाड़ की ऊपरी परत अचानक हट जाए और उसके भीतर छिपे लाखों वर्षों के रंग एक साथ बाहर दिखाई देने लगे? लाल, पीली, हरी, बैंगनी और भूरी धारियां एक दूसरे के समानांतर पूरी ढलान पर फैली हों, मानो किसी ने विशाल पर्वत को रंगीन कपड़े में लपेट दिया हो। पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित रेनबो माउंटेन ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत करता है। इस पर्वत को विनिकुंका के नाम से भी जाना जाता है। यह कुस्को क्षेत्र के पास समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। हवा में ऑक्सीजन कम होती है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। लेकिन जैसे जैसे यात्री ऊपर पहुंचते हैं, उनके सामने खुलने वाला दृश्य थकान को कुछ समय के लिए भुला देता है। पर्वत के रंग किसी चित्रकारी या वनस्पति के कारण नहीं बने। इसकी धारियां अलग अलग खनिजों और अवसादी परतों का परिणाम है। लोहे से जुड़े खनिज लाल और भूरे रंग पैदा करते हैं। अन्य खनिज पीले, हरे, सफेद या बैंगनी रंगों का प्रभाव देते हैं। लाखों वर्षों पहले ये परतें अपेक्षाकृत समतल थीं, लेकिन धरती की पपड़ी में हुए विशाल दबाव और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ने उन्हें ऊपर उठा दिया, मोड़ दिया और तिरछा कर दिया। लंबे समय तक इस क्षेत्र के कई हिस्से बर्फ और हिम से ढके रहे। जब बर्फ पीछे हटी तो नीचे छिपी रंगीन चट्टानें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। यही कारण है कि आज पर्वत की सतह किसी विशाल भूगर्भीय काट जैसी लगती है, मानो धरती ने अपनी त्वचा हटाकर भीतर जमा इतिहास की परतें सबके सामने खोल दी हों। रेनबो माउंटेन की तस्वीरें अक्सर अत्यधिक चमकीले रंगों में दिखाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक दृश्य मौसम, धूप और नमी के अनुसार बदलता है। तेज धूप में रंग साफ और गहरे लग सकते हैं। बादल होने पर वही पर्वत धूसर और गंभीर दिखाई देता है। बारिश या हल्की बर्फ के बाद धारियां फिर बदल जाती हैं। यानी यह एक ऐसा इंद्रधनुष है जो स्थायी होते हुए भी हर घंटे नया चेहरा दिखाता है।
यहाँ का वातावरण केवल सुंदर नहीं बल्कि कठोर भी है। तेज हवा चेहरे पर चुभती है, सांस छोटी हो जाती है और सामान्य चाल भी भारी लग सकती है। आसपास ऊंची चोटियां, खुले मैदान और दूर चरते अल्पाका दिखाई देते हैं, लेकिन रंगीन पर्वत के पास पहुंचते ही पूरा दृश्य किसी काल्पनिक दुनिया में बदल जाता है। इसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता रंगों का व्यवस्थित क्रम है। वे अस्त व्यस्त धब्बों की तरह नहीं फैले, बल्कि लंबी धारियों में पहाड़ की आकृति का अनुसरण करते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने धरती का पूरा इतिहास अलग अलग रंगों में दर्ज किया हो। प्रत्येक पट्टी एक अलग समय, अलग खनिज और अलग पर्यावरणीय परिस्थिति की निशानी है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि जो जमीन हमें एक ही रंग की दिखाई देती है, उसके भीतर अनगिनत परतें छिपी होती हैं। सामान्य चट्टान के अंदर भी लाल लोहा, हरे खनिज, सफेद तलछट और बैंगनी धात्विक यौगिक मौजूद हो सकते हैं। यहाँ केवल संयोग से वे सभी एक साथ दिखाई देने लगे। रेनबो माउंटेन के सामने खड़ा व्यक्ति किसी सुंदर पहाड़ को नहीं देख रहा होता, वह धरती के लंबे इतिहास का खुला पृष्ठ देख रहा होता है। हवा और ठंड के बीच फैली वे रंगीन धारियां धीरे से यह एहसास दिलाती हैं कि पहाड़ भी स्मृतियां रखते हैं, बस उन्हें पढ़ने के लिए कभी कभी बर्फ का हटना जरूरी होता है। नंबर 5, कनाडाज स्पॉटेड लेक। गर्मियों के दौरान कनाडा की एक झील धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन पानी कम होने पर उसके नीचे सूखी जमीन दिखाई नहीं देती। उसकी सतह पर सैकड़ों गोलाकार धब्बे उभरने लगते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ नीले और कुछ भूरे। ऊपर से देखने पर पूरी झील किसी विशाल जीव की त्वचा, रहस्यमयी मानचित्र या धरती पर लिखे गुप्त संकेत जैसी लगती है। यह है ब्रिटिश कोलंबिया के ओसोयोस के पास स्थित स्पॉटेड लेक। सामान्य मौसम में यह दूसरी झीलों की तरह पानी से भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन गर्म और शुष्क मौसम बढ़ते ही पानी तेजी से वाष्पित होने लगता है। जैसे जैसे जलस्तर नीचे जाता है, झील में घुले खनिज अलग अलग स्थानों पर जमा होकर छोटे गोलाकार कुंड बनाने लगते हैं। झील के पानी में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट सहित कई प्रकार के खनिज मौजूद हैं। पानी कम होने पर इन खनिजों की सांद्रता बढ़ जाती है। अलग अलग खनिज विभिन्न स्थानों पर क्रिस्टल बनाते हैं, जिससे हर छोटे कुंड का रंग और किनारा दूसरे से अलग दिखाई देता है। कुछ कुंडों के चारों ओर कठोर खनिज पट्टियां बन जाती हैं, जिन पर कभी कभी सूखे मौसम में चलना संभव होता था। लेकिन यह केवल भूगर्भीय विचित्रता नहीं है। स्थानीय सिल्क्स ओकानागन समुदाय के लिए यह झील लंबे समय से पवित्र मानी जाती रही है। अलग अलग खनिज कुंडों को पारंपरिक रूप से अलग गुणों से जोड़ा गया। झील के सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे केवल रंगीन प्राकृतिक दृश्य के रूप में देखना अधूरा होगा। यह भूमि, जल, इतिहास और स्थानीय परंपरा से जुड़ा स्थान है। झील को दूर से देखना ही सामान्य अनुभव है। इसकी नाजुक सतह और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटक सीधे प्रत्येक धब्बे तक नहीं जा सकते। सड़क के पास बने स्थान से पूरी झील को देखा जाता है। दूरी उसके रहस्य को कम नहीं करती, बल्कि बढ़ा देती है। सामने मौजूद गोलाकार आकृतियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी गहराई और बनावट हाथ से महसूस नहीं की जा सकती। सबसे विचित्र दृश्य तब बनता है जब सैकड़ों छोटे कुंड अलग अलग रंगों में चमकते हैं। वे पूरी तरह गोल नहीं होते, फिर भी उनमें एक प्राकृतिक व्यवस्था दिखाई देती है। कहीं छोटे धब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं खनिज की सफेद दीवारें उन्हें अलग करती हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने झील को सैकड़ों कोशिकाओं में बांट दिया हो। वर्ष के अलग अलग समय में इसका रूप बदलता रहता है। पानी अधिक होने पर धब्बे छिप जाते हैं, गर्मी बढ़ने पर वे उभरते हैं। रंग भी हर वर्ष समान नहीं रहते, क्योंकि जलस्तर, तापमान और खनिजों की स्थिति बदल सकती है। यानी स्पॉटेड लेक कोई स्थिर चित्र नहीं, बल्कि मौसम के साथ खुलने और बंद होने वाला प्राकृतिक संदेश है।
विज्ञान बताता है कि वाष्पीकरण और खनिज क्रिस्टलीकरण इसके पीछे काम करते हैं। फिर भी सवाल बना रहता है कि इतने छोटे क्षेत्र में रंग और आकृतियां इतनी व्यवस्थित क्यों दिखाई देती हैं? इसका उत्तर रसायन और भूगर्भ में मौजूद है, लेकिन दृश्य फिर भी किसी जैविक संरचना जैसा लगता है। स्पॉटेड लेक हमें दिखाती है कि पानी के गायब होने पर भी झील समाप्त नहीं होती। वह अपने भीतर छिपे तत्वों को सामने लाती है। सामान्य दिनों में जिन खनिजों को पानी छिपा कर रखता है, गर्मी उन्हें रंगीन गोल निशानों के रूप में प्रकट कर देती है। शायद इसी कारण यह जगह किसी प्राकृतिक झील से अधिक धरती द्वारा बनाया गया ऐसा कोड लगती है, जो केवल तब पढ़ा जा सकता है जब पानी पीछे हट जाए। नंबर 6, द कलरफुल माउंटेन्स ऑफ जांगे डायनाक्सिया। चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने स्वयं अपने ऊपर रंगों की लहरें बना ली हों। लाल, नारंगी, पीली, सफेद और गहरी भूरी पट्टियां पहाड़ियों के ऊपर तिरछी चलती दिखाई देती हैं। कहीं वे सीधी रेखाओं जैसी हैं, कहीं मुड़ी हुई लहरों जैसी, और कहीं ऐसा लगता है मानो विशाल रंगीन परतों को दबाकर मोड़ दिया गया हो। इन्हें झांगे डायनाक्सिया के रंगीन पर्वत कहा जाता है। यह दृश्य किसी एक प्रकार की चट्टान से नहीं बना। लाखों वर्षों तक अलग अलग समय में रेत, मिट्टी, खनिज और अन्य अवसाद यहां जमा होते रहे। प्रत्येक समय की परत का रंग और रासायनिक स्वभाव अलग था। धीरे धीरे वे परतें दबकर ठोस चट्टान में बदल गईं। इसके बाद धरती की पपड़ी में हुए बदलावों ने इन समतल परतों को ऊपर उठा दिया। कुछ हिस्से मुड़े, कुछ तिरछे हुए और कुछ टूट गए। हवा, वर्षा और तापमान के लगातार प्रभाव ने नरम भागों को काटना शुरू किया। समय के साथ गोल पहाड़ियां, तीखी ढलानें और गहरे खांचे बनते गए। आज जो रंगीन लहरें दिखाई देती हैं, वे वास्तव में प्राचीन अवसादी परतों के कटे हुए किनारे हैं। इस स्थान की सबसे आश्चर्यजनक बात यह नहीं है कि यहाँ कई रंग मौजूद हैं, बल्कि यह है कि वे इतने स्पष्ट क्रम में दिखाई देते हैं। एक लाल पट्टी के बाद हल्की पीली रेखा, फिर सफेद परत और उसके बाद गहरा भूरा क्षेत्र दिखाई दे सकता है। यह क्रम दूर तक चलता है। इससे पूरी पर्वत श्रृंखला किसी विशाल रंगीन केक की परतों जैसी लगती है, जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने मोड़ दिया हो। सूर्य की स्थिति इसके दृश्य को पूरी तरह बदल देती है। सुबह की हल्की रोशनी में रंग नरम दिखाई देते हैं। दोपहर में लाल और नारंगी परतें अत्यंत चमकीली हो सकती हैं। बारिश के बाद भीगी चट्टानें और गहरी हो जाती हैं। शाम के समय लंबी छायाएं पहाड़ियों पर गिरती हैं और प्रत्येक परत को अधिक स्पष्ट बना देती हैं। लेकिन तस्वीरों में दिखाई देने वाली चमक हमेशा वास्तविक आंखों से उतनी तीव्र नहीं होती। मौसम और प्रकाश के अनुसार रंग शांत भी लग सकते हैं, फिर भी उनकी प्राकृतिक व्यवस्था इतनी अनोखी है कि बिना अत्यधिक चमक के भी पूरा दृश्य अविश्वसनीय लगता है। यहाँ कोई पेड़ या घना जंगल रंगों का ध्यान नहीं हटाता, केवल खुली चट्टानें और उनके भीतर जमा समय सामने होता है। इन पहाड़ों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि धरती की सतह ठोस नहीं, बल्कि किसी धीमी लहर की तरह गतिशील है। जिन परतों को कभी समुद्र, नदी या हवा ने समतल रूप में जमा किया होगा, वे आज तिरछी पहाड़ियों के रूप में खड़ी हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ दिखाई देने वाली हर रेखा कभी किसी प्राचीन भूमि की सतह रही होगी। झांगे डायनाक्सिया को समझना मानो पृथ्वी की एक विशाल पुस्तक पढ़ना है। लाल परत किसी पुराने लौहयुक्त वातावरण की ओर संकेत कर सकती है। हल्की परत किसी अलग प्रकार के अवसाद की निशानी हो सकती है, लेकिन आम दर्शक के लिए ये वैज्ञानिक संकेत नहीं, बल्कि रंगों में लिखी रहस्यमयी भाषा है। जब कोई व्यक्ति ऊंचे दृश्य बिंदु से पूरी घाटी को देखता है, तो उसे सामान्य पहाड़ों का समूह दिखाई नहीं देता। सामने फैला दृश्य किसी विशाल चित्र जैसा लगता है, लेकिन उसमें एक भी रंग मनुष्य ने नहीं भरा। हवा ने आकार दिया, खनिजों ने रंग और समय ने गहराई। यही झांगे डायनाक्सिया का रहस्य है। यह एक चित्रकला है
जिसका कलाकार दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका नाम स्वयं धरती है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के इन 12 अजूबों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। प्रकृति को असंभव दिखाई देने वाली संरचनाएं बनाने के लिए किसी नक्शे, मशीन या इंसानी हाथ की जरूरत नहीं होती। उसे केवल पानी, हवा, गर्मी, बर्फ और पर्याप्त समय चाहिए। लेकिन यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस ग्रह के कई रहस्य ऐसे हैं जो आज भी चट्टानों, गुफाओं और वीरान पहाड़ों के भीतर चुपचाप छिपे हुए हैं।